यस फ्रेंड्स, देखिए आज का वीडियो बहुत अच्छा दिन रहा दोस्तों। जो पुटे निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की लेके गए थे, BTST कल किया था, पुट किया था। पुट टेलीविज़न वाले तो कॉल को लॉन्ग कर रहे थे, आज भी उन्होंने कॉल को ही लॉन्ग किया है। हमने पुट लिया था दोस्तों, अच्छा प्रॉफिट दोनों में मिला। निफ्टी 50 में भी, निफ्टी 50 का लिया था हमने 22,500 का पुट 133 पे, बिल्कुल लो पे, 3:20 पे दोस्तों। आज वो अच्छा खासा 160 के आसपास निकल गया, इतना चाहिए हमें, ज़्यादा लालच नहीं। और 48,600 का लिया था हमने बैंक निफ्टी का 600 रुपये में, और वो तो दोस्तों आज 750 तक गया। बहुत गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला उसमें, लेकिन हम जल्दी निकल गए दोस्तों, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद हमने निफ्टी में पुट लिया 22,450 का, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला दोस्तों। फिर हमने पुट लिया, फिर प्रॉफिट मिला, और जो मेंबर्स फंस गए थे उनको एश्योरेंस दिया। लास्ट में फिर 106 रुपये तक भागी पुट कि अब इससे निकल जाइए। पुट का कोई भरोसा नहीं। कॉल लिया और एक बार निकल गए, दोबारा हमने कॉल नहीं लिया दोस्तों। लेकिन जिन बच्चों के पास में कॉल है उनके लिए अभी ये वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। कॉल वालों के लिए इतनी दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि निफ्टी 50 में बाइंग थी और मोमेंटम है। वीकेंड के लिए सबको मना था, ना कॉल ले जाओ ना पुट ले जाओ, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। वीकेंड पे आप करोड़ देख रहे हैं, सुबह बहुत अच्छा पुट में प्रॉफिट ले लिया, लिटिल लवली प्रॉफिट के नाम से ले लिया क्रूड ऑयल में, और उसके बाद हमने आज उसको टच नहीं किया। वो ही पुट अभी 70 के भी नीचे आ गई। ये आलम है दोस्तों, क्योंकि यूएस ने ईरान पे पाबंदी लगा दी है कि आप क्रूड ऑयल नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते तो क्रूड ऑयल की कमी पड़ जाएगी, कॉल बढ़ जाएगी, पुट गिर जाएगी। सीधा सा फंडा है। और मैं तो वैसे भी तेली हूँ, मैं तो वैसे भी तेली हूँ दोस्तों। मैंने तो कच्चा तेल ही बेचा हमेशा, OL नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अब क्या होगा दोस्तों, एक्सपर्टाइज चाहिए, न्यूज चाहिए, मेहनत चाहिए। एश्योरेंस क्या देना दोस्तों, डिस्क्लेमर पहले पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और एज पर सेबी गाइडलाइंस, उसको पढ़ने के बाद ही वीडियो देखिए। लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और अपने विवेक का यूज करें। स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, वैसे तो पूरी दुनिया ही जोखिमों से भरी है दोस्तों। कोई किसी का ना लेवल ले ना टिप ले। मैं तो सिर्फ एक न्यूज़ दे रहा हूँ जो मुझे लिखी लिखाई मिल गई है। 2035 करोड़ का माल FII ने बेचा कैश में, कंटिन्यू बेच रहे हैं दोस्तों। 2320 करोड़ का माल DII ने बाई किया। आज थोड़े ढीले पड़ गए DII भी और FII भी। 278 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा FII ने। 15,742 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बाई किया, और 1,642 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे। स्टॉक ऑप्शन भी 252 करोड़ के बेचे। डाटा अच्छा नहीं है दोस्तों। FII दे आर सेलिंग कंटिन्यूअली इन कैश, इन इंडेक्स फ्यूचर एंड इन स्टॉक फ्यूचर। 1.8% फिर भी वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 13.47 पे बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स, ये डाटा तो FII का दोस्तों ठीक नहीं है, खराब डाटा है। दे आर सेलिंग कंटिन्यूअली, सो बी अलर्ट। 22,464 लो लगाया आज निफ्टी 50 ने, और 633 हाई लगाया
और आज 22,552 पे बंद हो गया, 8 पॉइंट बढ़ के। 23 शेयर बढ़े हुए थे, 27 गिरे हुए थे। रिलायंस लीड कर रहा था। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1693 शेयर बढ़े हुए थे, 957 गिरे हुए थे। देखिए निफ्टी 50 का डेटा खराब नहीं है। बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा थे, गिरने वाले कम थे। एनएससी में डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे है। बॉन्ड यील्ड भी 4.22, 6 सेंट डाउन है। रुपया 86 रुपये 87 पैसे है। बट कोज ऑफ कंसर्न क्या है? ये शेयर गिरा हुआ था। ताइवान जकार्ता, वो तो सॉरी थाईलैंड एंड जकार्ता ग्रीन थे, बाकी सब हैंगसेंग, शंघाई, निक्की, ताइवान, कोरिया सब गिरे हुए थे दोस्तों। यूरोप अभी 2% से ज़्यादा गिर गया, कोई 1%, कोई 2%। गिफ्ट निफ्टी अभी 54 पॉइंट गिरा हुआ है दोस्तों, 22,574। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मंडे को थोड़ा सा मामला गड़बड़ तो रहेगा। यूरोप रेड है, एशिया मैंने बता दिया डाउन था लास्ट में सब। बाकी बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर इंडेक्स फेवरेबल है। एंड निफ्टी बैंक में 48,359 पे लो लगाया, 709 पे हाई लगाया, सो भी लगा दिया था, उसके बाद तो ऊपर गया ही नहीं निफ्टी बैंक। और ये 48,497 पे बंद हुआ, 130 पॉइंट गिर के। इसमें दोस्तों 8 शेयर गिरे हुए थे, 8 बैंक, और 4 बैंक चढ़े हुए थे। चढ़े हुए में कोटक, SBI, PNB एंड एक्सिस ग्रीन थे बस, चढ़े हुए भी नहीं थे। गिरने वाले ज़्यादा थे, ICICI, HDFC एंड अदर्स। तो निफ्टी बैंक ने निफ्टी 50 को ऊपर चढ़ने नहीं दिया। लास्ट में भी 22,600 क्रॉस किया निफ्टी 50 ने, बाकी वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो सस्टेन नहीं कर पाया। मिड कैप 158 पॉइंट गिर के बंद हुआ। जो कोज ऑफ कंसर्न है, तो कोज ऑफ कंसर्न गिफ्ट निफ्टी है, मिड कैप है, यूरोप है, एशिया है, FII का डाटा है, ये कोज ऑफ कंसर्न है। निफ्टी बैंक कोज ऑफ कंसर्न है दोस्तों। सही क्या है? डॉलर इंडेक्स सही है, बॉन्ड यील्ड सही है, एंड निफ्टी 50 सही है। 23 शेयर बढ़ के और 27 शेयर गिर के बंद हुए। रिलायंस लीड कर रहा है। मंडे क्या होगा दोस्तों? वीकेंड है, हम कुछ BTST तो आज लिए नहीं, क्योंकि वीकेंड है, कुछ भी हो सकता है। और CNBC ने कॉल लॉन्ग पोजीशन कैरी करने के लिए पिछले 2-3 दिन से आज भी बोला, लेकिन कंफ्यूजिंग था दोस्तों, वो विश्वसनीय नहीं, बिलीवेबल नहीं था। और जी वालों ने 22,700 का कॉल ही दिया था आज दोस्तों। $85-90 के आसपास, उसमें ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं आई, लेकिन ऊपर गया था फिर नीचे आ गया। अब जब ये इस तरह से कॉल देते हैं तो हो सकता है आगे का कुछ देख के देते होंगे। तो मंडे को मुझे लगता है दोस्तों FII का तो सेलिंग चल ही रहा है। अभी जो डो जोन्स है वो प्लस हो गए, और नैस्डैक भी 200 पॉइंट प्लस हो गए दोस्तों। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। मंडे डिपेंड करेगा US के फ्यूचर्स पे, एशिया की ओपनिंग पे। फिर बचा कुछ 1-1:30 बजे डो जोन्स की, ये अपने यूरोप की ओपनिंग पे। मार्केट ऊपर चलता है तो कॉल वालों को निकलने का सुनहरी मौका मिलेगा, सुनहरी मौका मिलेगा दोस्तों।
क्योंकि वीकेंड पे क्या है, एक तो दुनिया में तनातनी ज़्यादा चल रही है, रशिया यूक्रेन की चल रही है, रशिया को यूरोप धमकी दे रहा है। आज तो अभी अभी ट्रंप ने 2 दिन दोस्ती रखी, तीसरे दिन धमकी दे दी। दोस्तों पॉलिटिक्स में ये क्या ड्रामा है समझ नहीं आ रहा। चाइना यूरोप के साथ मिल गया है, ये क्या हो रहा है सब, ये क्या हो रहा है सब। अशांति लग रही है, अभी तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन हो सकता है दिवाली तक ये युद्ध की तरफ बढ़ रहा है दुनिया। और परमाणु परमाणु की बात शुरू हो गई है। क्या ये जीवन के पीछे पड़े हुए हैं? जब रशिया यूक्रेन में ये मारामारी हो रही है, मिडल ईस्ट में खतरनाक मारामारी हो चुकी है, तो दोस्तों युद्ध तो नहीं होगा, युद्ध तो नहीं होगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए दिन भर में बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, अच्छी तरह से सुनिए मेरी बात। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं लूज टॉक नहीं करता और मैं कहानियाँ नहीं गढ़ता हूँ। बाजार नीचे जाए ऊपर जाए दोस्तों, दिन भर में ही 2-3-4 प्रॉफिट लें और साइड में बैठ जाएं, मौका परस्त बनिए। बाजार तो नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, पोजीशन कैरी हम करके लेके ही नहीं गए। आज BTST क्यों ले हम? अब आप कहेंगे कल क्यों लिया था? अरे भाई 400 पॉइंट अप था डो जोन फ्यूचर्स, और ऐसा ही आज हुआ भी। अच्छा खासा अब हुआ और फ्यूचर्स भी अब रहे। वो सॉरी, राइट राइट, तो फ्यूचर से 300 पॉइंट गिरे हुए थे दोस्तों, अपनी थे, गिरे हुए थे। इसलिए 400 पॉइंट डो जोन्स एंड नैस्डैक गिरे पिछली रात, और आज हम डाउन खुले। बस हमें तो डाउन ही खुलना था, पुट हमारी प्रॉफिट दे गई। फिर बाजार जिधर जाता है स्क्रीन देख करके ट्रेड करते रहो, क्लियर पता चल जाता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। 10-10 15-15 पॉइंट लिए पॉकेट में डाले, बस। कहाँ मुश्किल है बाजार? मेहनती आदमी के लिए मुश्किल नहीं है। आज मुझे फोन आया, गुरु जी सुबह 6 बजे नहीं दिया करते आप? अरे 6 बजे, सुबह 6 बजे चाय की चुस्की लेते हुए आप लेवल कैसे दे देंगे? आप भगवान है बाजार के? बाजार को तो देख के परख के ही लिया जाएगा ना ट्रेड। 9:15 बजे खुलेगा, 9 बजे देखा जाएगा किधर मोमेंट है, 9:15 बजे खुलेगा। उसमें गोल्ड देखना, चांदी देखनी, सिल्वर, वो गोल्ड देखना, सिल्वर देखना, नेचुरल गैस देखना, क्रूड ऑयल देखना, मेटल्स देखने, एशिया देखना, यूरोप का फ्यूचर्स देखना, अमेरिका का फ्यूचर्स देखना। तो दोस्तों ये बच्चों का काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो कह दे कि हम कहीं किसी ट्रेड में फंसे। हमने पुट भी ली निफ्टी 50 की, वो सुबह सुबह खाई पी बराबर कर दी। हमने कॉल भी ली है निफ्टी 50 की, ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले तो थोड़े मिले, कहाँ ट्रैप हुए हम? हमने कल की BTST में भी अर्न किया जबरदस्त। हमने स्टॉक दिया था दोस्तों, खतरनाक प्रॉफिट हुए। कल 3 दिए थे, आज 1 दिया। कोई बता दे कि अगर हमारा दिया हुआ स्टॉक गिरा हो। उससे पहले भी हमने 1 स्टॉक दिया था, सारा बाजार गिरा, हमारा स्टॉक बढ़ा। कि देखो कैसा भाग रहा है। उससे पहले भी 1 दिया था, सारा बाजार गिरा, हमारा स्टॉक बढ़ा। तो दोस्तों मेहनत नहीं करते लोग। मैं तो टीवी वालों को भी बोलता हूँ,
बच्चे लोग हैं, मेहनत नहीं करते, ब्लाइंड ट्रेड कुछ भी दे देते हैं। हालांकि उनको एक रैंडमली बुलाया जाता है पर्टिकुलर टाइम पे, इसलिए वो ज़्यादा कामयाब नहीं होते। बाजार तो दोस्तों मौका परस्तों का है, नज़र बना के रखिए। आपको कॉल के भी चांस मिलते हैं और पुट के भी मिलते हैं। आज भी मिले, नीचे भी गया, ऊपर भी गया। अब आप कहेंगे आज तो हो गया, सो जो होना था। मंडे का बताइए, मंडे का सुन लीजिए। एफआईआई का डाटा ठीक नहीं है, एशिया ठीक नहीं है, यूरोप पूरा रेड है, क्रूड ऑयल ऊपर भाग रहा है। ये नेगेटिव फैक्टर्स बता रहा हूं आपको। इसलिए निफ्टी 50, गौर से सुनिए, 552 पे बंद हुआ है, 8 पॉइंट अप। 464 का लो लगाया, 464। तो पहला तो सपोर्ट 464 रहेगा। निफ्टी 50 में अच्छी तरह सुनिए, मंडे का फिर रहेगा 381 मंडे का, लंबे लंबे सपोर्ट दे रहा हूं। उसके बाद रहेगा 245 का, 464 कट गया ना, सपोर्ट ही ढूंढते रह जाओगे। 381 एंड 245। उल्टी गिनती तो इसकी आज ही शुरू होती, लेकिन कुछ तो डो फ्यूचर्स ने संभाल लिया, 100 पॉइंट अप है। और एफआईआई या कोई भी दोस्तों सस्ते में कोई नहीं बेचता, चढ़ा के बेचते हैं। और 22,633 अगर कटा तो फिर ये 680 और 740 तक जाएगा। प्लस पॉइंट बता दिए मैंने, डॉलर इंडेक्स डाउन है, बॉन्ड यील्ड्स डाउन है। निफ्टी 50 हमारा ठीक ठाक था। गिफ्ट निफ्टी अभी 54 पॉइंट दिखा रहा है डाउन, लेकिन जो प्लस पॉइंट है, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर के बंद हुआ, डॉलर इंडेक्स ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स ठीक है, अमेरिकन बाजार ठीक है। इसलिए ऊपर 633 अगर वो कट गया, 680 एंड 740। डरिए मत, एफआईआई सस्ते में नहीं बेचेंगे। वही कहानी आ जाती है दोस्तों, अगर नीचे खुला तो ऊपर जरूर आएगा, और फ्लैट खुला तो ऊपर जरूर जाएगा। और अगर दोस्तों 50 पॉइंट ऊपर खुल गया निफ्टी 50 तो एक बार नीचे जरूर आएगा। दोनों तरफ के मुंह मिलेंगे आपको। अभी तो मंडे को फ्लैट खुलेगा और मूवमेंट ऊपर चलेगा और नीचे भी जाएगा। अगर नीचे 464 काट दिया तो और डाउन, और ऊपर 633 काट दिया तो और अप। जैसे मूवमेंट आज रहा है, प्रोबेबिलिटी 90% 633 काट के ऊपर जाने की है और वहाँ से सेलिंग आने की है। सेल ऑन राइज बाजार रहेगा मंडे को, एफआईआई का डाटा देखते हुए। सस्ते में नहीं बेचेंगे, चढ़ा के ऊपर सेल ऑन राइज करेंगे। तब तक कॉल वाले निकल लो, और पुट वालों को तो नसीब है दोस्तों, अपने एडवाइजर से सलाह लो। हमें कहाँ ट्रेड लेना, कितने स्ट्राइक पे लेना, कौन सा लेना,
क्या क्या पैरामीटर्स देख के लेना दोस्तों, उसके लिए तो मेहनत लगती है। लेवल्स मैंने बता दी अपनी सोच के अनुसार। निफ्टी बैंक में आ जाइए, 8 बैंक रेड थे, 4 बैंक ग्रीन थे। ग्रीन में वही घिसे पिटे कोटक, PNB, SBI, कोई ज़्यादा वजूद तो इनका है नहीं। दिग्गज तो उधर में थे दोस्तों, HDFC, ICICI, 8 बैंक रेड में थे। जब तक HDFC मूवमेंट नहीं लेगा रिलायंस की तरह, निफ्टी बैंक में तेजी नहीं आएगी। ये भी फ्लैट खुलेगा, 123 पॉइंट तो गिर के बंद हुआ है, ये भी फ्लैट खुलेगा, ऊपर भी जाएगा, सेल ऑन राइज, और नीचे भी आएगा। अभी कोई ऐसी तेजी बनने वाली नहीं है कि यूनि डायरेक्शन में आसमान तोड़ दे। ऊपर जाएगा, सेलिंग फिर आएगी, फिर नीचे 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 गोता लगा देगा। आफ्टर ऑल दोस्तों, मूवमेंट दोनों बाजारों में नीचे का ही है, ये आप अच्छी तरह सुन लीजिए। या तो वो करोड़ बढ़ने की वजह से हो, या वो एशिया के गिरने की वजह से हो, चाहे यूरोप के 2% से ज़्यादा गिरने की वजह से हो, चाहे टैरिफ वार की वजह से हो, चाहे आने वाले ट्रंकेटेड वीक की वजह से हो। फ्राइडे का होली है, तो बी कॉशियस, बी कॉशियस। कल डाउन स्ट्रीम कंपनीज की तीनों के स्टॉक्स बाय किए थे, अच्छा लुफ्त उठाया मेंबर्स ने। आज एक डिफेंस का सेक्टर चूज कर लिया था, अच्छा लुफ्त उठाया। एंड कई दिन पहले दोस्तों एक बहुत अच्छा स्टॉक्स था, गुरुजी 20,000 शेयर लेने, मैंने ले लीजिए, 203-4 से आज वो 223 था। स्टॉक का नाम दोस्तों यहाँ नहीं ले सकते, सेक्टर का ले सकते हैं। मेटल्स भाग रहे हैं, बट जब बाजार में देखिए, बाजार जो है वो चढ़ चढ़ के गिरता है। 2 दिन तक चढ़ा, आज दूसरा दिन था, तीसरा दिन था आज, बुधवार, बृहस्पति एंड शुक्रवार, लेकिन आज वो इतना नहीं चढ़ा। बढ़ने वाले तो ज़्यादा शेयर थे, गिरने वाले कम थे, बट जब वो अच्छी तरह से चढ़ चुके होंगे फिर सेलिंग आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग कह रहे हैं अब तो 23,000, 23,200, 23,600, दोस्तों किसी को लगता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, यहाँ से थोड़ा बहुत चढ़ाएंगे, बट सेल ऑन राइज आज की तरह 633 गया, सस्टेन नहीं कर पाया। 709 गया बैंक निफ्टी, बंद कहाँ हुआ देखिए, कल भी यही हाल था। कहाँ जा रहा 49,000 की तरफ। मैं बियर नहीं हूँ, ना मैं बुल हूँ, मैं तो अपॉर्चुनिस्ट हूँ, मौका परस्त हूँ दोस्तों। अपना ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ बिना लालच के, तुरंत पॉकेट में रख लेता हूँ। आज 2 ट्रेड तो BTST के हो गए थे, 3-4 ट्रेड और थे दोस्तों। तो जो कॉल लेके बैठे हैं, डरिए मत, फ्लैट खुलेगा, ऊपर जाएगा, कॉल से निकलने का मौका मिलेगा। आज भी मिला है, गारंटी के तौर पे मिला आज, कॉल से निकलने का भी मिला, पुट से निकलने का भी मिला।
ऐसा ही मंडे में भी मिलेगा। तो मौका परस्त बनिए। अगर आपके पास में कॉल है, ऊपर जाने पे आपके लेवल आए, एक बार निकल लें, फिर लोवेस्ट लेवल पे कॉल लेने की कोशिश करें, और कॉल से अच्छा पुट रहेगा। अगर 633 पार करता है और जिसे थकावट सी महसूस होती है, साफ दिख जाता है कि अब नीचे आने वाला। पकड़िए पुट। स्ट्रेटजी बता देता हूँ दोस्तों, हमेशा टू द पॉइंट बात करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मेंबर्स को सभी को प्रॉफिट होता है, होना भी चाहिए। करोड़ में सुबह पुट ले लिया, अब हमने उसको टच नहीं किया दोस्तों, क्योंकि ईरान को बैन कर दिया गया टू सेल क्रूड ऑयल टू अदर कंट्रीज। क्रूड की कमी और कोल का बढ़ना, अभी लगभग $2 बढ़ा हुआ है क्रूड ऑयल। कितना? $2। और कितना और बढ़ेगा, ना तो आपको पता ना मुझे पता। तो हम ऐसे रास्ते में क्यों जाएं जहाँ पत्थर पड़े? ऐसे रास्ते पे क्यों चलें जहाँ कांटे गड़े हों, जहाँ नुकसान की संभावनाएं हों? कल भी दिन निकलेगा। कल 3 ट्रेड लिए थे हमने क्रूड ऑयल में, आज हम एक ही लेके शांति से बैठ गए। मेरे मेंबर्स भी सुन रहे होंगे जो कम्युनिटी में है, यही ट्रेनिंग देता हूँ उनको। जो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के ग्रुप में हैं उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ। साफ साफ लिखता रहता हूँ कि क्या घटित हो रहा है दुनिया में, क्यों ये ऊपर नहीं जाएगा और क्यों ये नीचे जाएगा, सेल ऑन राइज क्यों है, किस बिहार पे मैं देता हूँ। अपनी अपनी टेक्टिक है दोस्तों, अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। बहुत दिन काम किया स्टॉक मार्केट में, अभी भी कर रहा हूँ। लाल पीली लाइन भी बनानी आती है, लेकिन अननेसेसरीली वो सब डिग्री पाने के लिए होती है, प्रैक्टिकली वो काम नहीं करती दोस्तों। एनगल्फिंग बनाया या मोरोवर जो बनाया दोस्तों, वो क्या कैंडल्स होते हैं। कैंडल्स के आधार पर अगर तुम खेलोगे बाजार में तो कभी कामयाब नहीं होगे, ऑलवेज लॉस होगा। मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ। प्रैक्टिकली साफ दिख जाता है दोस्तों। कुछ फंडे हैं, उनके आधार पे आप चलोगे। मैंने बताया था एक दिन एक वीडियो में, लेकिन उतने लाइक नहीं मिलते, उतने सब्सक्राइब नहीं मिलते। अभी तो व्यूज भी इतने नहीं आ रहे, तो लोगों को पैसा खर्च करके ट्रेनिंग लेने में ज़्यादा मदद है मिलती होगी। बहुत लोग हैं दोस्तों जो ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, जाइए और ज्वाइन करिए, फ्री में क्यों सीखना चाहते हो? अरे वेरी सिंपल। बैंक निफ्टी पे नजर रखिए, $70 पॉइंट डाउन खुला, जब वो 200 से ऊपर चला गया तो निफ्टी भी तो गिरेगा नहीं दोस्तों। वहां से 100 पॉइंट निफ्टी गिरा, 464 तभी तो मारा। बहुत मौका था पुट बाय का, 22,450 का। ₹70 से ₹138 चली गई, और क्या चाहिए?
लेकिन दोस्तों ये सब सीखने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए समय चाहिए। समय नहीं है तो आइए और मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए। धन्यवाद।